हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लीड कोड 2749, मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द इंटीजर जीरो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में हमें नम वन और नम टू दो इंटीजर गिवन है और कह रहा है कि नम वन को ना जीरो बनाना है हमें। ठीक है, नम वन को जीरो बनाने के लिए हम एक ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम नम वन में से माइनस कर सकते हैं दिस नंबर को। ठीक है, ये नंबर क्या है? 2 की पावर i प्लस नम टू। मैं नम वन में से इसको माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, नम टू क्या है? नम टू हमें गिवन है। आई क्या है? आई की वैल्यू 0 से लेकर 60 तक में वैल्यू होगी। आई की वैल्यू हम 0 से 60 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेंगे जिससे कि जो नम वन है वो ज़ीरो बन जाए। मतलब अब आप खुद सोचिए, नम वन में से हमें ये माइनस करते रहना है। कब तक? जब तक नम वन मेरा ज़ीरो ना आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि नम वन माइनस दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। खुद सोचिए आप एक बार, ये तो हुआ इसका मतलब। तो नम वन माइनस दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। सपोज कीजिए कि मैंने के ऑपरेशंस किए, तो के ऑपरेशंस करने का मतलब क्या हुआ? मतलब कि मैं ये के टाइम्स माइनस करूँगा। मतलब एक बार मैंने ऑपरेशन किया तो मैं एक बार ये ऑपरेशन करूँगा। मैंने 2 टाइम्स ऑपरेशन किया मतलब कि मैं 2 बार माइनस करूँगा इस चीज़ को। 3 बार किया मतलब कि इस चीज़ को मैं 3 बार माइनस करूँगा, है ना। क्योंकि ऑपरेशन का मतलब ही क्या है? ऑपरेशन का मतलब ही है कि मैं 2 की पावर i प्लस नम टू नम वन में से माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें ये ऑपरेशन करना है, नम वन में से 2 की पावर i प्लस नम टू माइनस करना है। ठीक है, और माइनस करते करते हमें ज़ीरो बना देना है नम वन को। ठीक है, मैंने एक बार ऑपरेशन किया मतलब कि मैंने इसको एक बार माइनस किया। 2 टाइम्स ऑपरेशन किया मतलब कि मैंने 2 टाइम्स इसको माइनस किया। तो के टाइम्स जब हम ऑपरेशन करेंगे तो हम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर i प्लस नम टू। ठीक है, एक बार माइनस किया एक बार ऑपरेशन में, 2 की पावर i प्लस नम टू। ऐसे करते करते 2 की पावर i प्लस नम टू। के टाइम्स ऑपरेशन किया मतलब के टाइम्स माइनस किया हमने। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स होगा? ये के टाइम्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑपरेशंस किया है वो के टाइम्स किया है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? ये इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। तो अब आप यहाँ से खुद सोचिए, आपके मन में क्या आएगा? अब आपके मन में यह आएगा कि ये नम टू यहाँ भी ऐड हो रहा है, नम टू यहाँ भी ऐड हो रहा है, नम टू यहाँ भी हो रहा है, तो क्यों ना इन सबको हम ऐड करके इकट्ठे ही लिख दें, क्या ना। आप भी तो यही करेंगे। हमारे मन में क्या आएगा? नम वन माइनस 2 की पावर i, i1 हो सकता है, कोई सा भी नंबर चूज़ कर सकते हैं ना हम 0 से 60 के बीच में। तो इसको i1 i2 i k लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि i की वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। क्योंकि कभी हम आई 0 से 60 के बीच में कभी हम 1 चूज़ कर लेंगे, कभी 2, कभी 3, कभी 4, 5, कुछ भी चूज़ कर सकते हैं ना। इसलिए मैंने 2 की पावर i1 i2 i3 और i k, लास्ट में मैंने i k कर दिया है। तो 2 की पावर i1 प्लस 2 की पावर i2 प्लस दिस 2 की पावर i k। ठीक है, ये प्लस नम टू प्लस नम टू प्लस नम टू भी तो है। ये टोटल कितने टाइम्स है? ये k टाइम्स है। तो हम क्या लिखेंगे? प्लस k नम टू। ये लिख सकता हूँ मैं, k नम टू। बात बिल्कुल सही है। दिस इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, नम वन, इसको मैं उस साइड ले जाऊँगा तो क्या हुआ? नम वन इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2 की पावर i1 प्लस 2 की पावर i2 प्लस 2 की पावर i3 प्लस टिल 2 की पावर i k तक। ठीक है, और प्लस में क्या था? प्लस में k नम टू। ऐसे भी लिख सकता हूँ। k नम टू को इधर ले जाइए आप, तो क्या होगा? नम वन माइनस k नम टू। ठीक है, इक्वल्स टू 2 की पावर i1 प्लस 2 की पावर i2 प्लस 2 की पावर i3 टिल 2 की पावर i k तक। ये मैं कह सकता हूँ। अब आप खुद सोचिए, जो i1 है, i1 i2 i3 i k, इन सब की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? i को मैं 0 से लेकर 60 के बीच में ले सकता हूँ। तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। मतलब कि i1 i2 i3 i4, इन सब की जो मिनिमम वैल्यू है वो मैं 0 ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इनको 0 ले लीजिए। तो क्या होगा? नम वन माइनस के नम टू इक्वल्स टू, ये क्या है? इसको आप वेल लेट कर लीजिए। ठीक है, तो जब मैं इनकी मिनिमम वैल्यू 0 लूँगा, सबकी वैल्यू 0, i1 i2 i3 i4 i5 i6 टिल i k तक, तो जब मैं इनकी मिनिमम वैल्यू 0 लूँगा तो क्या होगा?
2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 टिल 2 की पावर 0। ये कौन सा टर्म है? ये kth टर्म है। ठीक है, टोटल k है हमारे पास, k टर्म्स है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस टिल k तक कितना हो जाएगा वैल्यू? k हो जाएगा 1 इंटू के इक्वल्स टू k। मतलब कि जो num1 माइनस k num2 जो वैल है उसकी मिनिमम वैल्यू तो k होगी। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वैल की num1 माइनस k num2 की, वो कितनी होगी? k होगी। इसका मतलब कि जो वैल है ना वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगा k के। वैल क्या है? वैल मेरा num1 माइनस k num2 है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी k के। ये मैं कह सकता हूँ। अब प्लीज़ ये मत पूछिएगा कि k कैसे हुआ, आपको ये पता ही होगा। जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, ये आपने सपोज कीजिए इतने कितने टाइम से, ये 1 2 3 4 5। अब आप इसको डायरेक्ट 3 इंटू 5 कर दीजिए या फिर 3 को अलग अलग 5 टाइम्स ऐड कर दीजिए, बात तो एक ही हुआ ना। ठीक है, इसलिए मैंने k टाइम्स आप 1 को ऐड कर दीजिए या फिर 1 इंटू के लिख दीजिए। 1 क्या हुआ? 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू के लिख दीजिए, बात तो एक ही हुआ। तो ये हमारा कंडीशन आ गया कि num1 माइनस k num2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लिख लेते हैं। एक कंडीशन हमने निकाला कि num1 माइनस k num2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और मेरे को बताइएगा। ठीक है, एक ऑपरेशन किया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि num1 माइनस 2 की पावर i प्लस num2। ठीक है, एक ऑपरेशन किया मतलब कि num1 में से मैंने एक बार इसको माइनस किया। i मेरा क्या हो सकता है? 2 की पावर i का मतलब क्या है? मतलब कि मैं i को कोई सा भी ले सकता हूँ, 0 से 60 के बीच में मैं i की वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक ऑपरेशन किया मतलब क्या? मतलब कि मैंने 2 की पावर i को लिया। ठीक है, i मेरा 0 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है। मतलब कि 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 60 तक मैंने कोई भी एक वैल्यू पिक कर ली। इसका मतलब तो यही हुआ भाई, मैंने एक बार ऑपरेशन किया, मतलब ये हुआ i मेरा 0 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मैंने 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 60 तक कोई वैल्यू ली। ठीक है, कौन सी वैल्यू ली वो नहीं समझना, कितनी वैल्यू ली? एक ही वैल्यू ली, 2 की पावर एक ही, 2 का कोई सा भी हमने एक ही पावर लिया है। 2 की पावर 0 लिया है, 2 की पावर 1 लिया, 2 की पावर 2 लिया है, वो मतलब नहीं है। लेकिन हमने कोई सा भी एक लिया है, इनमें से इनके बीच में कोई एक हमने लिया है। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, अब इसको भूल जाइए। अब सोचिए हमने एक पावर ले लिया, तो यहाँ पे 2 की पावर्स कितनी होंगी? एक ऑपरेशन किया है तो 2 का कोई एक ही पावर होगा। यहाँ पे 2 की पावर i1 हो सकता है, i2 हो सकता है, i3 हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन इन सब में से कोई एक ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक ऑपरेशन करने का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर i1 होगा, i2 होगा, i3, इन सब में से कोई सा भी एक प्रेजेंट होगा। अब सपोज कीजिए जो हमारा वैल है ना num1 माइनस k num2, जो मेरा वैल है, इसको जब हम बिट फॉर्म में लिखेंगे तो इसके अंदर 3 हमारे सेट बिट्स हैं, मतलब कि 3 वंस है। ठीक है, सपोज कीजिए जो वैल है वो 7 है, तो क्या होगा? इसको जब बिट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? इसको बिट फॉर्म में लिखेंगे तो 0 1 1 1, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं मिनिमम 3 बिट्स तो लूँगा ही। ठीक है, 3 बिट्स तो लूँगा ही, क्या ना? तो जो नंबर ऑफ बिट्स है उससे बड़ा होना चाहिए कि सेट बिट्स, मतलब कि कितने वंस हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी वो लेस देन या इक्वल टू होगी के, मतलब कि जो के है वो सेट बिट से तो बड़ा ही होगा। क्यों ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा मैंने इसलिए बोला, मैंने आपको बोला था अभी आपको मैंने समझाया कि हम एक ऑपरेशन में 2 की एक ही पावर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑपरेशन में हम कितनी पावर्स को यूज़ कर सकते हैं? एक ही पावर को यूज़ कर सकते हैं। अरे 2 की पावर i कोई आप एक ही तो ले सकते हैं, 2 की पावर 1 होगा, नहीं तो 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4 होगा, टिल हम 60 तक कोई एक वैल्यू पिक कर सकते हैं। मतलब कि एक ऑपरेशन में हम एक वैल्यू ले रहे हैं, मतलब कि हम 2 की एक पावर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए वैल इक्वल्स टू क्या होगा? दिस होगा। एक ऑपरेशन किया है मतलब क्या? मतलब यहाँ पे कोई एक ही नंबर प्रेजेंट है, कोई एक ही 2 की पावर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने सेट बिट्स हैं? यहाँ पे 3 सेट बिट्स हैं। ठीक है, तो वैल इक्वल टू 7 है, ये वैल्यू 7 है। ठीक है, तो मिनिमम कितने मेरे को ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? मिनिमम मेरे को 3 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की 3 डिफरेंट पावर्स हैं, एक बार में हम एक ही 2 की पावर को ले सकते हैं, तो हमें 3 को लेना है
मिनिमम कितने ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, मिनिमम हमें 3 ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। मतलब कि जो के की वैल्यू है वो इक्वल्स टू होगी दिस, मतलब कि वैल के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ सेट बिट है ना उसके इक्वल होगी, नहीं तो उससे बड़ी होगी जो के है। के क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन। क्यों, क्योंकि हम एक बार में एक ही 2 की पावर को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी नंबर को जब आप बिट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर 3 सेट बिट्स हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि 3 डिफरेंट पावर्स ऑफ 2 यूज़ हुए हैं। एक बार में हम एक ही पावर को ले सकते हैं, तो 3 पावर्स यूज़ हुए हैं, मतलब हमें 3 2 की पावर्स को लेना पड़ेगा। 3 2 की पावर्स को हम कितने ऑपरेशन मिलेंगे, जब हम एक बार में एक को ले सकते हैं तो 3 बार में ही तो 3 को ले सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि जो के है वो या तो इक्वल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ सेट बिट्स होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, ये इस साइड आएगा। जो के है वो तो इसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सेट बिट्स के इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा होगा। चलिए अब कोड देखते हैं। जब आप कोड देखेंगे ना तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जो मैंने आपको लॉजिक बताया है वही हम कोड में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो कोड बहुत सिंपल है। देखिए मैंने के की वैल्यू 1 से लेकर 60 तक चलाया। क्यों 60 तक क्यों चलाया, क्योंकि 60 तक सारे वैल्यूज़ कवर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो के इक्वल्स टू 32 तक भी चला सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 32 भी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 2 की पावर 40 तक भी चला सकते हैं। 2 की पावर अगर 40 तक चलाएंगे आप, मतलब के इज लेस देन इक्वल टू 40 लिखेंगे तब भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, मेन फोकस आप लॉजिक पर कीजिए। लॉन्ग वैल्यू इक्वल्स टू क्या लिखा है मैंने, जो मैंने आपको बताया था, लॉन्ग ऑफ नम। लॉन्ग यहाँ पे क्या है, लॉन्ग क्यों लिखा है, ये मैंने टाइप कास्टिंग कर दिया है। अगर कोई वैल्यू इंट में है तो उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, num1 माइनस के इंटू num2। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इफ वैल इज लेस देन के देन कंटिन्यू। मैंने पहले ही कहा था कि जो num1 माइनस के इंटू num2 की वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए, वो के से तो बड़ी होनी चाहिए। कैसे, ये देखिए हमने ये कंडीशन फाइंड किया था। ठीक है, इसी कंडीशन को हमने लिखा है वहाँ पे। देखिए, तो वैल इज लेस देन के तो कंटिन्यू। वैल क्या है, वैल मेरा ये है। ठीक है, हमने सेट बिट्स निकाल लिए। सेट बिट्स के लिए इनबिल्ट मेथड आता है लॉन्ग डॉट बिट काउंट ऑफ वैल। तो ये हमारे नंबर ऑफ बिट्स देगा, कितने नंबर ऑफ सेट बिट्स हैं हमारे, मतलब कि कितने नंबर ऑफ 2 की पावर्स यूज़ हुए हैं। जितने नंबर ऑफ 2 की पावर्स यूज़ हुए हैं मिनिमम उतने ऑपरेशंस तो होने चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा है सेट बिट्स इज लेस देन इक्वल्स टू के एंड के इज लेस देन इक्वल्स टू वैल। ठीक है, तो रिटर्न कर दो के, नहीं तो रिटर्न कर दो -1। के क्या है, हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन है। ये कंडीशन कहाँ से आ गई, अरे भाई ये वही कंडीशन है जो मैंने ऊपर लिखा है, वैल इज लेस देन के तो कंटिन्यू, मतलब कि नेक्स्ट आइटरेटर पे जाओ। लेकिन अगर ये नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वैलिड कंडीशन है वो क्या है कि हमारा जो वैल है वो के से बड़ा हो या फिर इक्वल हो। वैल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के। ठीक है, तो रिटर्न कर दो के क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न -1, मतलब कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।